लखनऊ यानी तहज़ीब का शहर, नवाबों का शहर और उन कहानियों का शहर जो आज भी पुरानी इमारतों की दीवारों में सांस लेता है। लेकिन इन्हीं गलियों में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मकबरा जो कभी अवध की सियासत का सबसे ताकतवर नाम हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं टॉम्ब ऑफ हकीम मेहंदी अली ख़ान की। बलरामपुर अस्पताल इलाके के पास मौजूद ये मकबरा आज भले ही वीरान और टूटा हुआ नज़र आता हो, लेकिन एक दौर था जब इस नाम से पूरी अवध की सियासत कांपती थी। हकीम मेहंदी अली ख़ान, जिन्हें मुंतज़िमुद्दौला कहा जाता था, वो सिर्फ़ एक वज़ीर नहीं थे बल्कि नवाबों के सबसे भरोसेमंद और चालाक सियासतदानों में गिने जाते थे। कहा जाता है कि 1793 से लेकर 1837 ईस्वी तक अवध की राजनीति में उनका ऐसा दबदबा था कि बिना उनकी मर्ज़ी कोई बड़ा फ़ैसला नहीं होता था। अंग्रेज़ भी उनसे परेशान रहते थे। उन्होंने हकीम मेहंदी अली ख़ान को एक अजीब सा नाम दिया था, अवध की राजनीति का तूफ़ानी पेट्रोल, क्योंकि वो जहाँ होते थे वहाँ सियासत में आग लगना तय माना जाता था। उनकी चालें इतनी तेज़ और दिमाग इतना शातिर था कि दोस्त भी उनसे डरते थे और दुश्मन भी। आज जब आप इस मकबरे के पास जाते हैं तो पहली नज़र में ये बस एक पुरानी खंडहर जैसी इमारत लगती है। दीवारों पे उस वक्त के निशान साफ दिखाई देते हैं। कहीं ईंटें टूट चुकी हैं तो कहीं प्लास्टर झड़ चुका है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर गौर करें तो ऐसा लगता है जैसे दीवारें अब भी अपने अंदर कई राज छुपाए बैठी हैं। लखनऊ की पुरानी गलियों में रहने वाले बुज़ुर्ग बताते हैं कि कभी इस मकबरे के आसपास बड़ी रौनक हुआ करती थी। शाम होते ही लोग यहाँ से गुज़रने में भी अदब महसूस करते थे, क्योंकि ये सिर्फ़ एक कब्र नहीं थी, ये उस शख्स की आखिरी आरामगाह थी जिसने अवध की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया था। मकबरे की बनावट भी नवाबी दौर की याद दिलाती है। ईंटों से बनी ये इमारत उस वक्त की स्थापत्य कला का खूबसूरत नमूना रही होगी। बड़े बड़े मेहराब, ऊंची दीवारें और पुरानी डिज़ाइन, सब कुछ आज भी उस दौर की कहानी सुनाते हैं। लेकिन अफसोस, वक्त के साथ ये जगह बदहाली का शिकार हो गई। रख रखाव की कमी और अतिक्रमण ने इसके हालात को बहुत ख़राब कर दिया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि इस मकबरे के अंदर जाने से अजीब सा डर महसूस होता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे इस जगह का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, जिस इंसान के सामने नवाब भी सलाह लेने बैठते थे, जिसकी बात अंग्रेज़ तक ध्यान से सुनते थे, आज उसका मकबरा खामोशी में डूबा हुआ है। ना कोई रौनक, ना कोई भीड़, सिर्फ टूटी दीवारें और सन्नाटा। लखनऊ हमेशा से अपनी नज़ाकत और तहज़ीब के लिए मशहूर रहा है। यहाँ की हर इमारत के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी है। लेकिन हकीम मेहंदी अली ख़ान का मकबरा उन कहानियों में से है जिसे वक्त ने धीरे धीरे लोगों की यादों से मिटा दिया। नई पीढ़ी को शायद ये नाम भी मालूम ना हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका असर बहुत बड़ा था। जब आप इस जगह के सामने खड़े होते हैं तो एहसास होता है कि वक्त कितना बेरहम होता है। जो लोग कभी सत्ता के ऊंचे मुकाम पर होते हैं, एक दिन की पहचान सिर्फ टूटी हुई इमारतों तक सिमट जाती है। लेकिन आज भी अगर कोई इस मकबरे को ध्यान से देखे, उसकी दीवारों को महसूस करे, तो उसे नवाबी दौर की वो सियासत, वो शान व शौकत, वो रहस्यमयी माहौल साफ महसूस होगा। ऐसा लगता है जैसे मकबरा अब भी अपने पुराने दिनों की कहानी किसी को सुनाना चाहता हो। लखनऊ की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच खड़ा यह मकबरा हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि ताकत, शोहरत और सियासत सब वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। पीछे रह जाती हैं सिर्फ कहानियाँ और कुछ खामोश दीवारें। और शायद यही वजह है कि टॉम्ब ऑफ हकीम मेहंदी अली ख़ान आज भी लोगों के लिए सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि लखनऊ के भूले बिसरे इतिहास का एक रहस्यमयी हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि लखनऊ की ये भूली हुई विरासत लोगों तक पहुँच सके और उसके इतिहास से रूबरू हो सके। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नई जगह कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।